वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सार अकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीडीपी में 500 का एमसीक्यू यानी कि 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीटेट का, किसी ना किसी सीटेट में इसको पूछा गया है। चाहे वो 2011 का सीटेट में पूछा गया हो, 12 में पूछा गया हो, 13 में पूछा गया हो, या फिर 15-16 में, या अभी जो है लास्ट क्लास तक 24 तक में पूछा गया हो। तो कहीं ना कहीं ये जो 500 एमसीक्यू है सीडीपी का, वो पीवाईक्यू है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये बहुत बड़ा भंडारा चल रहा है सीडीपी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। तो आज हम लोग करेंगे 32वां वीडियो यानी कि 32वां सीरीज सीटेट के 500 एमसीक्यू सीरीज का 32वां सीरीज में आज फिर करेंगे हम लोग 10 क्वेश्चन को, क्योंकि हर एक सीरीज में हम लोग करते हैं 10 क्वेश्चन और कोशिश करते हैं कि ये 10 क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर में हो जाए फुल डिटेल। यानी कि जो वीडियो बनता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनता है, और ये उन लोगों के लिए है जो सीटेट का प्रिपरेशन, गृहिणी है, घर में रहती हैं और उनको सीटेट निकाल करके बीपीएससी या केवीएस या DSSB या यूपी टेट, सुपर टेट में जा करके या झारखंड में किसी एग्ज़ाम को पास करके परमानेंट टीचर बनना है, या फिर कोई प्राइवेट जॉब में है, या फिर किसी तरह से बिजी शेड्यूल है, उसमें भी वो लोग तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 50% जो है सीटेट में सीडीपी पूछा जाता है। तो इस 50% का प्रिपरेशन अगर आप मजबूत कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो 10-15% और लेकर के सीटेट पास कर लीजिएगा, और सीटेट में सिर्फ पास ही चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज जो 32वां सीरीज है। अगर वीडियो सही लगा हो, दमदार लगा हो, तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और कर दीजिएगा दोस्तों के साथ प्लेलिस्ट को शेयर। स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन, अवधारणा वाला परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक क्या करना चाहिए। पहले तो आप समझ लीजिए कि आप एक टीचर हैं। जब भी आप सीडीपी कर रहे हो तो आप समझ लो कि आप एक टीचर हो। अब टीचर के लिए क्या एम रहता है? टीचर के लिए एम रहता है कि जो उसका विद्यार्थी है वो हर तरह से सक्सेस करे। तो आप जिस तरह के अप्रोच लगाओ, जिस तरह का भी, उसमें स्टूडेंट का भला होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? एक टीचर को चिंतन यानी कि सोचने की, कंसेप्चुअल सोचने के लिए स्टूडेंट को फोर्स करने के लिए क्या करना चाहिए? उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। देखिए, ऐसे आप पहला वाला तो ये क्वेश्चन आप ये ऑप्शन पढ़ लिए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सीडीपी में 4 ऑप्शन पढ़ना रहता है। तो 4 ऑप्शन पढ़िए और मोर अप्रोप्रिएट जो सबसे ज़्यादा सही है उसको लगाइए। लेकिन हम इससे पहले बता चुके हैं सीडीपी के 31वां वीडियो तक कि कहीं भी पुरस्कार देना बच्चे के साइकोलॉजी में सही नहीं है, खास करके बाहरी पुरस्कार देना। तो यहाँ पुरस्कार का नाम आ गया है, तो इस हो सकता है कि ये नहीं होगा। फिर भी सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित, स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित नहीं, स्वयं चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पास हतोत्साहित आ गया, तो दूसरा तो पूरा काट दीजिए, पहला काट दीजिए, क्योंकि पुरस्कार देने की बात हो गई। आइए थर्ड, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करना चाहिए। देखिए, आप जो सीटेट हो रहा है वो 2 पेपर में हो रहा है, 1 to 5 में और 6 to 8 में। तो ये दोनों पेपर जो है या तो प्राइमरी है या अपर प्राइमरी है, ठीक है, यानी कि मिडिल है। तो इसमें बच्चे को आप लेक्चर नहीं दे सकते हैं। लेक्चर देने वाला जो टाइम है वो 11-12 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पास व्याख्यान भी देना गलत हो गया। अब आइए फोर्थ बच गया, ये तीनों तो कट गया, हो सकता है फोर्थ सही हो। अस्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देना, यहाँ पास भी व्याख्या आ गया, लेकिन वर्ड क्या है? अस्पष्ट और आश्वस्त। तो हो सकता है कि ये हो, नहीं होगा तो फिर 1, 2, 3 में किसी को हम खोजेंगे। देना चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा। आ गया चर्चा, तो चर्चा जो है वो स्ट्रांग पॉइंट है, और चर्चा के हिसाब से ये क्या होगा? ये सही हो जाएगा। तो फोर्थ आंसर ये सही हो गया, क्योंकि इसमें 2 पॉजिटिव वर्ड है, एक तो स्पष्ट और आश्वस्त, और दूसरा क्या है? तो दूसरा है आपको विद्यार्थी के साथ चर्चा करना, है ना। ये दोनों वर्ड जो है, हाँ, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, तो ये दोनों वर्ड जो है ये सही है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसमें आपको चौथा सही हो गया, ठीक है। आइए, प्राथमिक विद्यालय के कचाकच के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? प्राइमरी स्कूल के क्लासरूम में सक्रिय बद्धता यानी कि एक्टिवनेस का क्या मीनिंग है? व्हाट द मीनिंग ऑफ एक्टिवनेस इन अ प्राइमरी स्कूल, यानी कि 1 to 5 वाले में? याद करना, प्रत्यस्मरण करना और सुनाना। याद करना आपको पता है ना, याद करना निगेटिव वर्ड है, तो याद करना तो काट दीजिए। याद करना प्राइमरी लेवल पे तो सिखाना नहीं है, व्याख्या सिखाना नहीं है, नकल करना सिखाना नहीं है, रटना सिखाना नहीं है, शिक्षक का अनुकरण और नकल करना नहीं। ऐसे बच्चे अनुकरण तो करते हैं, सीडीपी में कहा गया है कि टीचर का ही अनुकरण करते हैं बच्चे, या बच्चे अपने से बड़ों का अनुकरण करते हैं। लेकिन आप इस बात का परपोज कीजिएगा कि बच्चे आपका अनुकरण करें, ये गलत हो गया एज ए टीचर।
जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। हो सकता है कि थर्ड सही हो, लेकिन हम देखते हैं फोर्थ का ऑप्शन को। शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तर की नकल करना, नकल यहाँ पर भी गलत है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब ये किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। बच्चे तब ज़्यादा ज़्यादा सृजनशील होते हैं, ज़्यादा कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं या ज़्यादा जो क्रिएटिव होते हैं जब बच्चे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं शिक्षक की डांट से बचने के लिए। अच्छा, अगर कोई बच्चा किसी भी एक्टिविटी में इसलिए भाग ले कि ताकि वो टीचर के डांट से बच जाए, तो समझिए कि बच्चा वो मन लगा के एक्टिविटी नहीं करेगा, यानी कि उस एक्टिविटी से वो सीखेगा नहीं कुछ, बल्कि सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट रहेगा, मेंटली नहीं। तो यहाँ बस फर्स्ट गलत हो गया। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, ऐसा भी नहीं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाला व्यवहार कब आता है किशोरावस्था में, आप लोग बता दीजिए थोड़ा सा, हमको याद आ गया। अच्छा लड़के अच्छा लड़की, अच्छा लड़का अच्छा लड़की, जो आपको नैतिकता का सिद्धांत दिया था उस हिसाब से। अनैतिकता का सिद्धांत किसने दिया ये भी कमेंट कीजिए। नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया ये भी कमेंट कीजिए। अच्छा लड़का अच्छी लड़की का कंसेप्ट किसने दिया ये दीजिए कमेंट। दूसरे के सामने अच्छा करने के दबाव में बिल्कुल नहीं। बच्चा को क्रिएटिव बनाना है तो बच्चा अपने रुचि से रहेगा, अपनी रुचि से। हाँ, हो सकता है पुरस्कार के लिए, बिल्कुल नहीं। तो थर्ड आंसर सही हो गया, बच्चा अपनी रुचि से लगेगा। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा खाली जगह के रूप में देखना चाहिए। अच्छा, कई बार हम लोग ये देखते हैं टीचर कि अगर एक ही कक्षा में अलग अलग भाषा बोलने वाले ये आ गए, बच्चे आ गए, तो हम लोग सोचते हैं कि बड़ा टेंशन हो गया। अब कोई बोल रहा है मैथिली, कोई बोल रहा है मलयालम, कोई बोल रहा है कन्नड़, कोई बोल रहा है उड़िया, कोई बोल रहा है हिंदी, कोई बोलता है इंग्लिश। तो बड़ा हम लोग सोचते हैं एज अ टीचर कि बहुत बड़ा मतलब एक रुकावट आ गया और हम कैसे सिखा पाएंगे। तो सीडीपी ऐसा क्या बोलता है, सीडीपी के हिसाब से क्या होता है, क्या बहुभाषिकता समस्या है, परेशानी है, संसाधन है या बाधा है? देखिए, ना परेशानी है, ना समस्या है, ना बाधा है, बल्कि संसाधन है। बहुभाषिकता रिसोर्सेस है। कैसे रिसोर्सेस है? एक ही इसमें क्लासरूम में अगर 4 भाषा बोली जाएगी तो 4 भाषा एक दूसरे से जो है ट्रांसफ़र होगी और चारों भाषा को सभी बच्चे सीखेंगे। कोई मलयालम बोलने वाला बच्चा है, उसी बीच इंग्लिश बोलने वाला बच्चा है, तो मलयालम बोलने वाले बच्चे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, इंग्लिश बोलने वाले बच्चे मलयालम बोलना सीख ले जाएंगे। तो एक तरह का रिसोर्सेस है, इसको रिसोर्सेस की तरह ही देखना है। याद रहेगी बात? चलिए नेक्स्ट, याद रहेगी बात ना। विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियाँ बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर देती हैं। अच्छा, आइए, अभी तक आप 31 वीडियो तक आप नहीं देखे होंगे, तब आप नहीं कर पाते होंगे। अगर 31 वीडियो तक आप देख लेते, 310 क्वेश्चन आपका किया हुआ रहता, तब फर्स्ट से तुरंत बोलते कि फर्स्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। सर कमेंट कीजिए फर्स्ट होगा कि नहीं। बच्चा गलती कर रहा है तो बच्चों को कमज़ोर और उत्कृष्ट में आप डिवाइड कर दीजिएगा। और हम लोग के टाइम में ऐसा होता था मास्टर साहब कि जो तेज़ रहेगा उसको फर्स्ट बेंच पर बैठा लिया, और जो कमज़ोर हो उसको लास्ट पे कहा, अरे पढ़ता लिखता है ना जो पीछे। तो ऐसा नहीं ना हो सकता है। सीडीपी बोलते मना करता है, सीडीपी क्या बोलता है, ऐसा नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है। तो यहाँ फर्स्ट गलत हो गया। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक है, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक है गलतियाँ। गलती अगर बच्चा कर रहा है इसका मतलब क्या कि टीचर और स्टूडेंट दोनों फेल हो गया। अरे गलती तो होगा ही, बच्चा है तो उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। थर्ड हो सकता है कि सही हो, लेकिन फोर्थ पढ़ते कठोरता से मत निपटाइए। ना टीचर फेल हुआ है ना स्टूडेंट फेल हुआ है, बल्कि थर्ड सही है। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। गलती कुछ बोल रहा है तो उस समझिए कि बच्चा क्या किस तरह से गलती कर रहा है। मान लिया कि बच्चे से पूछा गया कि म्याऊं कौन बोलता है, तो बच्चा बोला कुत्ता के बारे में बोल दिया कि कुत्ता म्याऊं बोलता है। तो उसको पता कीजिए कि ऐसा क्यों बोला। तो ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि वो अभी तक कुत्ता ही देखा, बिल्ली नहीं देखा, तो उस हिसाब से बोला। आप उसको फिर एग्जांपल दीजिए कि नहीं बाबू, कुत्ता भी 4 पैर होता है, 1 पूंछ होती है, 2 कान होता है, लेकिन बिल्ली मोछ वाली होती है और वो म्याऊं बोलती है, बिल्ली छोटी होती है। इस तरह का आप कुछ भी एग्जाम्पल देकर उसको समझाइए। खाली जगह के विचार से, छठा क्वेश्चन, खाली जगह के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। किसने कहा था नन्हे वैज्ञानिक? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। नन्हे वैज्ञानिक आता है और संसार के सिद्धांतों की रचना, ये दोनों आता है। तो ये ऐसी बात किसने कही है? स्किनर ने कही है, पावलोव ने कही है, युंग ने कही है, पियाजे ने कही है। कमेंट कीजिए साइंटिस्ट का नाम,
कमेंट कीजिए मनोवैज्ञानिक का नाम। कौन मनोवैज्ञानिक ऐसा कहता है? जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा संज्ञान लेता है और नन्हे वैज्ञानिक है, रिसर्च करता रहता है, तोड़ फोड़ करता रहता है और तोड़ फोड़ करके सीखता रहता है ना। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात जो है स्किनर करते हैं, पावला यूंग जो है जानवरों पर करता था प्रैक्टिकल। यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा जीन पियाजे वाला, नन्हे वैज्ञानिक जीन पियाजे। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए। देखिए टीचर का बच्चा नकल नहीं करेगा, अनुगमन नहीं करेगा, अनुकरण नहीं करेगा। ऐसे बच्चा देखता है तो टीचर से भी बहुत कुछ सीखता है, लेकिन उस पर ये फोर्स नहीं होना चाहिए कि जैसे हम हैं वैसा बनो। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनके सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। चलिए थर्ड हो सकता है कि सही हो, फोर्थ पढ़ लेते हैं। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देना, स्वतंत्रता पूर्ण रूप से नहीं देना है। अगर बाल केंद्रित अगर है भी तो स्वतंत्रता पूर्ण रूप से नहीं देना है, डिसिप्लिन में रखना है। फर्स्ट गलत, फोर्थ गलत, थर्ड बच्चों की अनुकरण ये भी गलत, फोर्थ होगा सही, थर्ड होगा सही। अभिव्यक्ति और उनके सक्रिय भागीदारी को इम्पोर्टेंट देना। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले काज पूरा करने वाले को बच्चों को पुरस्कार देकर। देखिए पुरस्कार नहीं देना है, याद रहना चाहिए, तो यहाँ पास ये गलत हो गया। सेकंड, कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। नहीं, कोई भी ना सहारा दीजिएगा तो ये भी गलत बात है। कुछ ना कुछ तो आपको स्कैप फोल्डिंग करना ही पड़ेगा, तो कोई भी सहारा नहीं देना, ये बात सही नहीं है। तो उस हिसाब से देखते हैं क्या होगा। उस पर एक भाषण देकर या काज को छोटे हिस्सों में बांटकर, ये क्या होगा इसमें? तो फोर्थ आंसर यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही होगा कि काज को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना है और फिर निर्देश देना है। ये गलत, ये गलत, ये गलत। ठीक है, आप लोग कमेंट भी कर सकते हो। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर दें जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया, अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल होगा। एक प्रभावी आकलन युक्ति है। यह समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है उसे रिकॉर्ड। ये गलत हो गया फोर्थ। अच्छा बिल्कुल नहीं है, बच्चा अपने स्टाइल में समझाएगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। बच्चे से ये उम्मीद नहीं रखना कि आप जैसे समझाएं वैसे ही आपको जस कता ज्यों का तो बता दे। अरे बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, थोड़ा सा ऐड करेगा, थोड़ा अपना कंसेप्ट मिलाएगा, बता देगा, उसको आप स्वीकार कीजिएगा। 10वां और लास्ट ऑप्शन, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है या समान रहता है। समूह में हम किसी स्टूडेंट को या सब स्टूडेंट को अवसर दे रहे हैं तो बच्चा के सीखने का जो चक्र होगा, साइकिल होगा, वो क्या होगा? देखिए, स्थिर तो बिल्कुल नहीं रहेगा, अवनत उन्नत तो होगा नहीं, अवनत मतलब पीछे होगा नहीं, समान बिल्कुल नहीं रहेगा, बेहतर होगा। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और 32वां सीरीज कंप्लीट हुआ। 32वें सीरीज में आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है बोलने में और गर्मी भी ज़्यादा है, आपके पास हम टाइम निकाल के आते हैं। छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पहुंच गया है, अगर यूट्यूब ने वीडियो आपको रिकमेंड कर दिया है तो जितना हो सके ज़्यादा कमेंट कीजिए, जितना हो सके लाइक कीजिए और हर एक क्वेश्चन का कमेंट कीजिए। नगमा जी को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि उन्होंने हर वीडियो पर इधर लगातार कमेंट किया और मोस्टली उनका वीडियो में आंसर सही है। तो आप लोग कमेंट कीजिए और कमेंट करने के बाद आप शेयर कर दीजिए इस पूरे प्ले लिस्ट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विजिट अगेन।